स्वागत है आप सभी का म्हारो देश में। मैं आपको राजस्थान के गढ़ किले दिखाता रहता हूं और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं लोसल में स्थित काबरा बड़ी हवेली। इस हवेली का निर्माण सेठ सूरजमल जी हरिबख्श जी काबरा ने 1907 में करवाया था। यानी कि यह हवेली एक सदी से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस हवेली को। अंदर प्रवेश करते ही चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा कच्ची मिट्टी का मैदान है। यहाँ कभी आने जाने वालों का तांता सा लगा रहता था। काबरा परिवार के बच्चे यहाँ खेला कूदा करते थे। इस मैदान से हवेली में प्रवेश करने के लिए एक बड़ी सी पोल बनी हुई है। इस बड़ी सी पोल के दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं। इस पोल में बड़ी ही सुंदर चित्रकारी भी की गई है। पोल के अंदर पक्का चौक बना हुआ है और इसी चौक के दोनों तरफ दो बड़ी बैठकें बनी हुई है। इन्हीं बैठकों में कभी सारी व्यापारिक गतिविधियां हुआ करती थी। दिन भर यहाँ आने जाने वालों का तांता सा लगा रहता था। इन बड़ी बड़ी बैठकों को मजबूती देने के लिए इनमें गाटर का उपयोग किया गया है। यह गाटर आजकल की तरह पत्थर या लोहे की ना होकर किसी विशाल पेड़ के मजबूत तने की बनी हुई है। मुख्य हवेली जमीन से लगभग 10 फीट ऊपर है और इसके नीचे कोठरियां बनी हुई है। हवेली में प्रवेश करते ही पुराने गढ़ किलों हवेलियों की भांति ही सामने दीवार बनी हुई है और इस दीवार के दोनों तरफ से हवेली में प्रवेश किया जा सकता है। इस दीवार का निर्माण इसलिए किया जाता था ताकि बाहर खड़े व्यक्ति को हवेली के अंदर कुछ नजर न आए। इस हवेली का निर्माण सेठ सूरजमल जी ने अपने 4 पुत्रों के संयुक्त परिवार के रहने के लिए किया था। हवेली की दीवारों पर बड़ी ही खूबसूरती से कृष्ण लीला और रामलीला के चित्र दर्शाए गए हैं। इन चित्रों में कई पशु पक्षी, राजा रानी आदि भी दर्शाए गए हैं। इन चित्रों के माध्यम से उस जमाने की जीवन शैली को दिखाने की कोशिश की गई है। इन चित्रों को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। यह भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग पद्धति से बनाए गए हैं। फ्रेस्को पेंटिंग पद्धति में ताजा चूने के प्लास्टर पे चूना सूखने से पहले पेंटिंग की जाती थी। एक सदी से भी ज्यादा पुराने इन चित्रों की चमक आज भी बरकरार है। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं।
ऊपर की मंजिल पर भी बहुत से कमरे बने हुए हैं और इन कमरों के सामने विशाल खुला हवादार बरामदा बनाया गया है। कभी इस हवेली में भी जीवन हंसता मुस्कुराता था। यहाँ भी कभी बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, महिलाओं की चूड़ियों की खनक और हंसी ठट्ठे सुनाई पड़ते थे। पर वर्तमान में सेठ सूरजमल जी के वंशज देश के विभिन्न शहरों में अपना व्यापार करते हैं और यहाँ कोई नहीं रहता है। वर्तमान में यह हवेली बंद ही पड़ी है। हवेली के चौक के ऊपर लोहे की जाली लगाई हुई है। जब हवेली इतनी बड़ी है तो स्वाभाविक रूप से हवेली की छत भी बड़ी ही होगी। हवेली के पीछे एक बड़ा सा मैदान है जिसमें कुआं बना हुआ है, जिसे आम भाषा में नोहरा कहा जाता है। इस नोहरे का उपयोग कभी पशुधन को बांधने के लिए किया जाता रहा होगा। इस विशाल छत से लगभग पूरा लोसल शहर दिखाई देता है। सूरजमल जी काबरा की इस हवेली के आसपास और भी बहुत सी छोटी बड़ी हवेलियां बनी हुई है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।